आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है 42,849 का वर्गमूल निकालिए। तो देखो, हम इसमें दीर्घ विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करते हैं, क्योंकि संख्या बड़ी है इसलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो दीर्घ विभाजन विधि क्या कहती है, तो सबसे पहले हम अंकों पर बार लगाते हैं। अब अंकों पर बार कैसे लगाते हैं वो सीख लेते हैं। हम बाईं तरफ से यानी दाईं तरफ से चलते हैं बाईं तरफ की ओर। यानी मैं क्रम बताऊं तो ये हमारा तीर इस तरह, यानी हम इधर से चलेंगे और युग्म में बार लगाएंगे, यानी दो दो अंकों पर। तो यहाँ पर देखो, दो अंकों पर बार लगा दिया, यहाँ पर दो अंकों पर बार लगा दिया और यहाँ पर एक ही अंक पर बार लगेगा। तो जो भी मतलब पहला अंक दिया गया होता है, यानी जो हमारा पहला बार होता है, हम उसके बारे में विचार करते हैं। तो कैसे विचार करना है कि हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी है जिसका वर्ग या तो इस संख्या के बराबर हो या फिर इससे छोटा हो। तो देखो, अगर हम सोचें कि 1 गुणा 1 तो ये हमें 1 मिल जाएगा, और 2 गुणा 2 हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो बस अब 4 के बराबर आ गया। तो हमने कहा था या तो बराबर होनी चाहिए या छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर भी 2 कर दो। यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी हमने पहले बार का केस सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सही बात। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 2 लिया है तो यहाँ पर +2 कर दो, ठीक है। तो 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब दूसरे बार को उतार लो। दूसरा बार क्या है हमारा, 28 है, ठीक है। तो 0 28 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 + 2 4। अब यहाँ पर एक रिक्त स्थान बचेगा और यहाँ पर भी एक रिक्त स्थान बचेगा। अब इस रिक्त स्थान में समान अंक आएगा, ठीक है ना। अब हमें ऐसा अंक लाना है जो कि इस संख्या से छोटा हो या बराबर हो, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं 0 लेता हूं तो 40 गुणा 0 तो 0 मिल जाएगा। अगर मैं 1 लेता हूं तो 41 × 1 41 आ जाएगा। 41 तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 0 ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, 0 ही मिला, ठीक है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर क्या 0 लिखा है तो इसलिए मैं इसमें +0 जोड़ दूंगा। और यहाँ पर तो 28 में से 0 जाएगा तो 28 ही बचेगा, और दूसरे बार को हम उतार लेंगे तो 28 49 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 40। अब यहाँ पर भी एक रिक्त स्थान बचेगा और यहाँ पर फिर से एक रिक्त स्थान आ जाएगा। अब इन दोनों रिक्त स्थानों में हमारा समान अंक भरा जाएगा। और वही सेम चीज कि हमें एक ऐसा अंक सोचना है जो कि इस संख्या के बराबर या इससे छोटा हो। तो देखो, मैं अगर 405 गुणा 5 लेके देखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 25 5 20। तो 20 25 मिल रहा है, तो निकट है, लेकिन अभी हमें और आगे चलना होगा। 407 × 7 लेके देखता हूं तो ये मुझे मिल रहा है 2849, यानी बिल्कुल सही बात है। तो 7 पर मेरी कहानी सेट हो गई। तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, और ये मिल गया मुझे 2849, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, शेष पर 0 मिल जाएगा, यानी मुझे इस संख्या का वर्गमूल मिल चुका है। तो 42,849 का जो वर्गमूल होगा वो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 207। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।